सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। मोहब्बत की दुकान लेकर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। सारी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपके गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही मजबूत प्लानिंग होती है। जिस तरह से आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर नहीं गए हैं, लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं और वहाँ दंगा व्याप्त है। इस मौके पर प्रधानमंत्री को वहाँ का दौरा करना चाहिए था, वहाँ की हाल हकीकत लेकर के वहाँ के लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए थी और वहाँ पर जल्द से जल्द शांति कायम करवानी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री के वहाँ पर ना पहुँचने से लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सभी बातों से किनारा करते हुए अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। अब जब राहुल गांधी मणिपुर पहुँचते हैं मोहब्बत की दुकान लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, अब वो भी निकल करके सामने आते हैं और अपनी अपनी राय रखने लगते हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दंगा प्रभावित क्षेत्र है मणिपुर, वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी जब मणिपुर के अंदर पहुँचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ की महिलाओं ने हाथ में तख्ती लेकर के नारे लगाए। उन तख्तियों पर लिखा हुआ था वेलकम राहुल गांधी टू मणिपुर। तो आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मणिपुर के अंदर किस उम्मीद के साथ वहां की महिलाएं राहुल गांधी का स्वागत कर रही हैं। मणिपुर के लोगों का जो सोचना है, उनका जो कहना है, आपकी स्क्रीन पर। पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुँच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुँच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहाँ पे यूएस में आपको हेट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे। अब नाउ इमेजिन कि अगर आप इम्फाल के बारे में अगर आप 50 दिन 60 दिन के बाद अगर आप कुछ बोलते हो, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप खुद सोचिए। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए हुए थे कि प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आएंगे और यहाँ पर शांति कायम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के वहाँ पर ना पहुँचने से अब वहाँ के लोग भी कहने लगे हैं, अगर ये हादसा या इस तरह का कोई दंगा मणिपुर के अलावा गुजरात के अंदर हुआ होता तो क्या प्रधानमंत्री फ़ौरन वहाँ ना पहुँच गए होते? तो कहीं ना कहीं मणिपुर लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री के अगर अपने राज्य में गुजरात के अंदर इस तरह की कोई घटना घटी होती तो प्रधानमंत्री वहाँ पर फ़ौरन जा कर के जल्द से जल्द शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में लगभग 2 महीनों से दंगे हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर राहुल गांधी किस तरह से लोगों को गले लगा रहे हैं, बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, औरतों को समझा रहे हैं, बुजुर्गों को समझा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। मणिपुर के अंदर जो भी शांति के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। एक पत्रकार ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीनों से चुप्पी साध रखी है, मणिपुर के दंगे के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो आप खुद राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ
जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? पीएम चुप है, पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस पर कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम मणिपुर की शांति चाहते हैं और मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करते हैं। मणिपुर में हम शांति बनाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी मणिपुर के लोग हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं, वो हम सब कुछ करेंगे और मणिपुर में एक बार फिर से शांति स्थापित करेंगे। दोस्तों, ये राहुल गांधी का कहना है। अगर यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होता तो वो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं अपनी राजनीति चमकाने की कोई कसर बाकी ना रखता, किसी भी तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी न किसी तरह के बयान जरूर देता। आपने इससे पहले देखा बालासोर में रेल हादसा हुआ था तो वहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे। रेल हादसे में घायल और मृत लोगों का जायजा लेने के लिए जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनके पहुंचने से उनके समर्थकों ने किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए थे। लेकिन राहुल गांधी एक हैं जो मणिपुर के अंदर मणिपुर के लोगों की समस्याओं को सुनने आए हैं, समस्याओं को देखने आए हैं और उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हम यहाँ पर किसी तरह की कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आने वाले वक्त में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है, क्योंकि चंद ही समय बचा है जब 3 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही महीने बचे हैं जिसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिस तरह से दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, उससे राहुल गांधी चुनाव पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं और राहुल गांधी को जनता राहुल गांधी को सपोर्ट करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम कर रखी हैं।